गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबशन क्या होगा? जलना यानी कि बर्निंग होना। फ्लेम यानी कि जो लो बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने किया उसके अंदर हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, जो हमारे क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। एज ए फ्यूल्स हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि एज ए फ्यूल जब उनको हम यूज करते हैं तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से उनको बर्न किया जाता है। जो हमने फैमिलियर हैं हम, जैसे बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में, काउ डंग हो गया, उसके अलावा एलपीजी सीएनजी वगैरह हो गई, ये सारे जितने भी हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं इनकी बर्निंग की, कि बर्निंग कैसे प्रोसेस होता है इनका। देखो, सम फ्यूल्स बर्न लाइक ए फ्लेम, एक फ्लेम की तरह बर्न होती हैं। जैसे हमने कैंडल को जब तुम क्या करते हो, बर्न करते हो, तो वो एक फ्लेम की तरह, एक लो की तरह क्या होता है, ऊपर जलता है, बर्न होता है। लेकिन जब तुम एक कॉल को बर्न करते हो, कोयले को, तो क्या उससे भी फ्लेम निकलती है? नहीं। तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे फ्लेम निकलती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे फ्लेम नहीं निकलती है। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो केमिकल प्रोसेस है वो यूजफुल होता है बर्निंग के टाइम पे। देखो, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास यानी कि 7th के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम यानी कि सिंबल ऑफ द मैग्नीशियम इज Mg, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा मिलता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कोई भी चीज जब तुम बर्न करते हो उस टाइम पे वो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट एंड लाइट। वो क्या करेगी? दे गिव ऑफ हीट एंड लाइट। व्हेन ए सब्सटेंस इज बर्न, कोई भी सब्सटेंस जब बर्न हो रहा है तो वो हमें क्या, एक केमिकल प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है व्हेन ए सब्सटेंस इज बर्निंग, जब बर्निंग हो रही है तो दे गिव ऑफ हीट एंड लाइट, वो हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो एयर होती है उसी की प्रेजेंस में क्यों बर्निंग की जाती है। हमने एक एक्टिविटी सुनी भी होगी, हाउसेस के अंदर हमने करके भी देखी होगी। देखो, जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो हमारी ऑटोमोबाइल्स को रनिंग करने के लिए, फैक्ट्रीज में फूड कुकिंग के लिए, इन सारे प्रोसेस में उनका यूज होता है। अब बात करते हैं कि जो एयर होती है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है बर्निंग के लिए। मान लिया हमने कोई टम्बलर ले लिया, एक एक्टिविटी सुन लो। मान लिया कोई टम्बलर ले लिया, टम्बलर साइड में रखा है, हमने कैंडल को बर्न किया। सबसे पहला ये हमारा ये काम है, हमने कैंडल को बर्न करके रखा। बर्न करने के बाद वो जलती रहेगी जब तक वहां क्या हो रही है, एयर की सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब तुम उसके ऊपर एक टम्बलर उल्टा करके रख दोगे तो वो वही कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वाई? बिकॉज जो सप्लाई ऑफ द एयर है वो वहां क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये आप अपने घर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। इससे प्रूव होता है कि बर्निंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन गैस। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कंबशन क्या चीज होती है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज सब्सटेंस जब बर्न होता है तो हमें देता है हीट और लाइट। तो कंबशन हमारी कौन सी प्रोसेस होगी? केमिकल प्रोसेस। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हीट रिमूव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती हैं। जैसे हम कोल को बर्न करते हैं तो वो क्या रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्या बन जाएगी हमारी केमिकल प्रोसेस। तो कंबशन, द केमिकल प्रोसेस in which a substance give off heat and light is called combustion.
कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो बर्निंग के टाइम पे या फिर हमें हीट या और लाइट प्रोड्यूस कराती है। आप लोग जब भी कोई चीज बर्न करते हो, ऑब्वियसली ये बात ऑटोमेटिक है कि वो हमें लाइट भी प्रोवाइड कराती है। तो लाइट और हमें क्या मिलती है बर्निंग के टाइम पे? हीट मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो कंबशन होता है वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ कंबशन करते हैं। क्या हम एक स्टोन को भी बर्न कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। जो सब्सटेंस है वो कैसा होना जरूरी है? कंबस्टिबल। तो दो सब्सटेंसेस अंडरगोज कंबशन, दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस कंबशन के अंदर आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो यहां तुम कंबस्टिबल की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इसको ध्यान से समझ लेना। यहां तुमसे एग्जांपल्स पूछ सकता है, अगर चैप्टर के मिड से वो क्वेश्चन उठाता है तो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकता है विच सब्सटेंसेस आर, कौन से सब्सटेंसेस कंबस्टिबल होते हैं। द सब्सटेंसेस undergoes combustion are called, कौन से सब्सटेंसेस होंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वो हमारे क्या बन जाएंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बन जाएंगे। तो जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं अगर वो बर्न करते हैं तो उसके अंदर, अब देखो कंडीशंस पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने की। जो कंडीशंस होती है वो क्या क्या होनी चाहिए? कंबशन हमने पढ़ा कि जो भी सब्सटेंस हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा कंबशन होता है बर्निंग के टाइम पे। और सेकंड हमने पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं, जो जलने योग्य होते हैं। कंबशन मतलब जलना, जलने के योग्य जो होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं जो कंडीशंस नेसेसरी हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के लिए या फिर कंबशन के लिए जो कंडीशंस नेसेसरी होती है वो कौन सी हैं। फर्स्ट हमारी क्या होगी? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कभी भी बर्निंग नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल। अब मैंने आपको बताया कोई भी स्टोन है हम उसमें आग नहीं लगा सकते, उसको बर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है उस चीज के लिए। तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल, कि जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, वहां एयर क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो जलने वाले क्या होते हैं? वो हेल्पफुल होते हैं। अब जो एयर है वो क्या है? एक्सपोर्टर है बर्निंग का, यानी कि जलने के लिए तुम वो पूछ सकता है कि जो मेन स्पॉटर है बर्निंग का, कंबशन का, वो क्या हो सकता है? वो क्या होगा? हमारा एयर होगा। ठीक है, तो जो मेन स्पॉटर है वो हमारा होता है एयर। बात समझ आई? ये सिंपल सा है कंबशन के बारे में। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात और देख लेते हैं। देखो, जब कोई भी पर्सन है वो फायर कैच कर लेता है, ऑब्वियसली कॉटन के क्लॉथ्स होंगे या नायलॉन के क्लॉथ्स होंगे या किसी भी रीजन से अगर उसमें आग लग जाती है, एक फायर लग जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, तो वहां सबसे पहले हम क्या करते हैं? कवर्ड विद द ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम उसको ब्लैंकेट से पूरा कवर कर दोगे तो वहां जो सप्लाई ऑफ द एयर है वो स्टॉप्ड हो जाएगी, एयर क्रॉस नहीं करेगी, ना तो इंटरनल ना एक्सटर्नल, वहां कोई भी एयर क्रॉस नहीं करेगी, एयर का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। तो जो फायर है वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश, यानी कि रुक जाएगी। तो जो फायर को स्टॉप करते हैं, किसी पर्सन में जब आग लग जाती है तो उसको सबसे पहले, आप लोगों ने मूवीज के अंदर भी पढ़ा होगा कि हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। समझ आ गई बात? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसके अंदर कि जो इग्निशन टेम्परेचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इग्निशन टेम्परेचर,
इग्निशन टेम्परेचर। देखो मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। मान लिया मैंने इन तीनों चीजों को एक साथ रख दिया, एक सिंपल मैच स्टिक्स मैंने इसके लगाई, जो माचिस की तिल्ली होती है वो मैंने यहाँ लगा दी, क्या इसमें आग जलनी शुरू हो जाएगी इंस्टेंट? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट लगा लो कि वो क्या करेगा, जिस टेम्परेचर पे आने के बाद ये बर्न करना शुरू करेगा। तो उसी को बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। कि किसी भी सबस्टांस के लिए जो मिनिमम हमारा टेम्परेचर की नीड होगी फॉर कैचिंग फायर, फायर को कैच करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर नीड होती है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी चीज हमने ले लिया, मान लिया हमने बर्नर पे के ऊपर रख दिया कोई भी, जैसे बीकर के अंदर या बर्तन के अंदर, यूटेंसिल के अंदर कोई भी चीज तुमने गर्म करने के लिए रखी है, क्या वो इंस्टेंट गर्म होना शुरू हो जाएगी? या फिर तुमने लकड़ी का पूरा गट्ठा ले लिया है, पूरा वो ले लिया 5-7 उसके अंदर ऐड करके, तो जब तुम उसको एक मैच स्टिक से जलाओगे तो क्या वो जलना शुरू कर देगी? ऑब्वियसली नॉट, कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसको नीड होती है, तभी वो फायर को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं डायरेक्टली फायर को कैच नहीं करते, उसके लिए हमें केरोसिन ऑयल की क्या होती है, वहां नीड होती है, या फिर पीस ऑफ द पेपर के साथ हम उसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर हमारा क्या होगा, दिस टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है ये टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर फॉर कैचिंग द फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। द लोअर टेम्परेचर the lower temperature for catch the fire is called ignition temperature. उसको क्या बोला जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर बोला जाएगा। समझ आ गई बात। अब इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब सेकंड बात आती है हमारी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? What are inflammable substances? इनफ्लेमेबल यानी कि जलने के योग्य जो सब्सटेंसेस ऐसे, देखो मैंने आपको प्रीवियस डेफिनेशन के अंदर बताया है कि लोएस्ट टेम्परेचर की, मिनिमम टेम्परेचर की हमें नीड होती है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। अब मैंने बोला इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, दो ऐसे सब्सटेंस जिनका जो टेम्परेचर है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर होता है, फिर भी वो फायर को क्या करते हैं, कैच करते हैं। दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस विच टेम्परेचर इज बिलो द इग्निशन टेम्परेचर बट दे कैच फायर, लेकिन वो क्या करते हैं, फायर को कैच करते हैं। दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो हमारे क्या बन जाएंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब उसके एग्जांपल्स कौन से होंगे, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, और उसके अलावा अल्कोहल हो गया। अब जैसे आज हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, उसके अंदर बोला जाता है कि सैनिटाइजर को लगाने के बाद हमें गैस के पास नहीं जाना, किचन में काम नहीं करना, या कहीं आग के पास नहीं जाना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर होने के बाद भी वो फायर को कैच कर लेते हैं, तो उनको बड़ा ही केयरफुली हमें यूज करना होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, जो हमारे कंबशंस होते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे सॉलिड भी हो गया, लिक्विड, या फिर गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। तो यहां मैंने बताया इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which temperature is below the ignition temperature, ignition temperature से भी कम होता है। below the ignition temperature but
दे कैन कैच द फायर, लेकिन वो फायर को कैच कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, एलपीजी, सीएनजी या फिर अल्कोहल। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर होने के बाद भी फायर को ये कैच कर लेते हैं। अंडरस्टूड। हमने पढ़ा कंबशन के बारे में, जो सब्सटेंसेस हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कंबस्टिबल, जो अंडरगोज द कंबशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा हमने इग्निशन, कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो लोवेस्ट टेम्परेचर की नीड होती है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। फिर फोर्थ डेफिनेशन हमने पढ़ी, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच टेम्परेचर इज बिलो द इग्निशन टेम्परेचर बट दे कैन कैच द फायर, लेकिन वो फायर को कैच कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड अल्कोहल। अंडरस्टूड। अब बात आती है, आग तो हमारी जल गई, फायर तो कैच कर ली। मान लिया किसी हाउसेस के अंदर, कॉलोनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर आग लग जाती है। ठीक है। तो हम इंस्टेंट क्या रिएक्शन करते हैं कि हम वहां एक्शन करते हैं, वहां हम फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। अब फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करती है, हाउ टू कंट्रोल फायर। हाउ टू कंट्रोल फायर, कि फायर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। वही मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करते हैं। तो फायर ब्रिगेड का काम सबसे पहले क्या होता है, आने के बाद वो वाटर की सप्लाई करना शुरू कर देती है। जब उसने वाटर की सप्लाई देना शुरू किया आग के ऊपर, फायर के ऊपर, तो वहां क्या होगा, उसका टेम्परेचर कूल हो जाएगा। जब टेम्परेचर कूल हो गया तो वो एयर को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जब वहां एयर की सप्लाई क्लोज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो अपने आप जो फायर है वो एक्सटिंग्विश यानी कि रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जो फायर ब्रिगेड है उसका काम क्या होता है, फॉर स्टॉप द एयर सप्लाई, जो एयर की सप्लाई होती है उसको स्टॉप कर देना। तो जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एयर होती है, इसीलिए सबसे पहला काम एयर की सप्लाई को स्टॉप करना होता है, जो काम फायर ब्रिगेड का होता है। अब जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो एयर की सप्लाई को वहीं स्टॉप कर देते हैं, टेम्परेचर को कूल कर देते हैं वाटर वेपर्स ऑब्वियसली, तो वहां फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ये फायर ब्रिगेड का मेन मोटिव होता है। अंडरस्टूड। इस तरीके से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कोई भी अगर तुम्हें पर्टिकुलर रीजन दे रहा है कि फायर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तो सबसे पहला हमारा जो वो होगा, स्टेप होगा, वो क्या होगा कि हमें एयर की सप्लाई वहां पे बंद कर देनी है, स्टॉप कर देनी है। अंडरस्टूड। तो तुम इसके अंदर लिख सकते हो, द फायर ब्रिगेड वी विल कॉल फायर ब्रिगेड ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। तो जो फायर ब्रिगेड है वो क्या करेगी, the fire brigade put the water, fire the water लिख दो, fall the water supply water supply on fire। वाटर सप्लाई शुरू कर देगी फायर के ऊपर, फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर ऑन फायर बिकॉज वाटर वेपर कूल द टेम्परेचर, because water vapor cool the temperature, टेम्परेचर को है कूल कर देंगे, एंड स्टॉप द एयर सप्लाई, वहां पे जो सप्लाई है, स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर लिख लो, स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर। तो वहां क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली द फायर इज एक्सटिंग्विश, द फायर इज
एक्सटिंग्विश, यानी कि जो फायर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन। फर्स्ट आता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन। व्हाट इज रैपिड? रैपिड यानी कि वेरी फास्ट। अब देखो, हम लेके गए एक दो मैच स्टिक मैच बॉक्स को एक लेके गए, जो गैस लाइटर होता है उसको, दोनों को हमने गैस के पास रख दिया, स्टोव के पास। तो दोनों में जो फायर है वो कौन जल्दी कैच करेगा? ऑब्वियसली गैस लाइटर करेगा। तो जो गैस है वो बर्न्स रैपिडली, वो रैपिडली क्या होती है? बर्न्स करती है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, सच कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। ठीक है, तो जो गैस हो जाएगी वो गैस बर्न्स, जो गैस बर्न्स है वो क्या कर देगी? गैस बर्न्स कितनी जल्दी? बर्न्स रैपिडली, यानी कि वेरी फास्टली, रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब भी कोई चीज बर्न होती है तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। ये आपको कंबशन में बताया था, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड रैपिड कंबशन, आर कॉल्ड रैपिड कंबशन। कि जो भी गैसेस होती हैं वो बर्न्स करती हैं वेरी फास्टली, रैपिडली, प्रोड्यूस करती है हीट एंड लाइट, दे आर कॉल्ड रैपिड सब्सटेंसेस या रैपिड कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस यानी कि इंस्टेंट कोई भी चीज, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच द मटेरियल सडनली बर्स्ट, यानी कि सडनली कोई भी मटेरियल अचानक बर्स्ट हो जाए, जब हमें उस चीज का नहीं पता होता। सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, एक फ्लेम के अंदर, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के सडनली कोई भी सब्सटेंस बर्स्ट हो जाता है, वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाएगा। यानी कि ए मटेरियल which are suddenly burst without any cause, बिना किसी कॉज के, कारण के, जो भी सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस बर्स्ट हो जाएगा, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन। हम बोलते हैं ना क्रैकर्स एक्सप्लोजन, धमाका। थर्ड टाइप है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के अंदर क्या होता है? इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एक इनक्लोज, यानी कि जैसे कोई रूम है, इसके अंदर हमने कोई भी चीज बर्निंग के लिए छोड़ी है, यहाँ इंटरनल ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जो इनक्लोज है, बाहर से कोई नहीं आ रही, तो इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो एक साउंड के साथ, एक धमाके के साथ क्या करेगी? फट जाएगी, बर्न हो जाएगी। जैसे एक क्रैकर होता है, क्रैकर का जो हम उसको बर्न तो करते हैं बाहर से, लेकिन जो उसका इंटरनल ऑक्सीजन है, इंटरनल ऑक्सीजन की वजह से, इनक्लोज की वजह से वो एक्सप्लोज, यानी कि धमाके के साथ एक साउंड, मतलब कंबशन में क्या होता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक्सप्लोजन के अंदर हीट और लाइट के साथ एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा, दैट इज एक्सप्लोजन कंबशन। इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस क्या करती हैं? प्रोड्यूसेस व्हाइल बर्निंग। जब इनको तुम बर्न करते हो
while burning produces heat and light with a sound, एक साउंड के साथ, जैसे क्रैकर होता है, with a sound they are called explosion combustion. एग्जाम्पल तुम इसका दे सकते हो क्रैकर्स. जो क्रैकर्स होते हैं वो एक साउंड के साथ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. अंडरस्टूड. ये थी आपके कंबशन के बारे में. पूरा टॉपिक कंबशन का कंप्लीट. और कंबशन, कंबस्टिबल, इनफ्लेमेबल कंबशन, इग्निशन सब्सटेंसेस क्या होंगे. उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ द कंबशन का क्या होगा. रैपिड कंबशन, जब वेरी फास्टली क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जहां स्पॉन्टेनियस यानी कि सडनली कोई चीज बर्स्ट हो रही है. और एक्सप्लोजन क्या होगा, जब हीट एंड लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगी तो वो सब्सटेंसेस एक्सप्लोजन कंबशन होंगे. अंडरस्टूड. अब फ्लेम के बारे में हम सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे. थैंक यू.